नमस्कार, मैं एस के विश्वकर्मा मैथ्स टीचर। पिछली क्लास में एरिया बाउंडेड रीजन क्लास 12 का हमने डेफिनेट इंटीग्रल में कंप्लीट किया हुआ था। उसमें सिंगल कर्व लेके हमने आपको बताया था एरिया बाउंडेड रीजन कैसे निकालते हैं, जो कि अब कोर्स में है हमारे। आज उसी से आगे चल रहे हैं। लाइन एंड कर्व, आज इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड अ कर्व, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तब भी आप ध्यान दीजिए, जो चीजें इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे क्लास 11 के या और किसी क्लास के, हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में रिलेटेड जो भी हमारे फंडामेंटल बताने होंगे, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा जरूर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल x square plus y square is equal to 16 and the line y is equal to x in the first quadrant। क्वेश्चन को आपको गहराई से पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है। नंबर 1 जो मेरी समझ में आया क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यह है इक्वेशन ऑफ सर्किल। सेंटर इसका कितना है 0 0, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 4। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r square means radius, तो r square is equal to 16, r means radius, तो r is equal to 4। सेकंड क्या दिया हुआ है, y is equal to x, y is equal to mx आपने पढ़ा हुआ। x एक्सिस, y एक्सिस, ये इंटरसेक्ट हमारा हो गया c, स्मॉल c। ये लाइन होती है हमारे पास y is equal to mx plus c। ये है ओरिजिन। अगर इस लाइन को ओरिजिन से पास करा दे, ये क्या हो जाएगा, y is equal to mx, क्योंकि c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है ही नहीं, ये था c, अब यहाँ c गायब हो गया, तो क्या ये क्या हो गया, y is equal to mx। m क्या होता है, tan थीटा, स्लोप। अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाए, tan 45 कितना हो जाएगा 1, m इज इक्वल टू tan 45, इट मींस 1। एक और डायग्राम बना लो। डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे आपको, एरिया बाउंड्री सीखना पड़ेगा, डरना नहीं है इसमें। ये देखिए, बाइसेक्टिंग द एक्सिस, यानी ये हो गया 45, ये भी कितना होता है 45, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया x, m की जगह क्या पुट कर दिया 1। ये लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू x। इसके साथ कुछ और दिया है, हाँ दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको मालूम है सर्किल में, अभी इसके पहले वाले एपिसोड में पूरा डिटेल बताया था, फिर भी आप चलिए देखते हैं। सर्किल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया फाइंड करना है, और सर्किल या लाइन से रिलेटेड जो बातें हमें पता होनी चाहिए वो हमने आपको बता दी। ये सब बताने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है हमने आपको कोशिश की है छोटे सी क्लास में देने की। डायग्राम थोड़ा बड़ा बना के आपको दिखना चाहिए। ये देखिए रफ स्केच, कोई सर्किल बनाने के लिए अलग से कोई आपको कंपास वगैरह बॉक्स नहीं चाहिए। ये हो गया सेंटर, रेडियस कितनी बताई 4, 4,0, ये क्या होगा 0,4। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखिए y इज इक्वल टू x, ये पूरी लाइन कंप्लीट। ये हो गया y इज इक्वल टू x, और सर्किल क्या हमारे पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 60। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहले निकालिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू y पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू x पुट कर दीजिए। बात देखिए, x स्क्वायर y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हमें प्लस ही लेना है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, y बार चेक कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सही है। y की जगह हमने x पुट कर दिया, सही है। 2x स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8 आ गया। x की वैल्यू निकालिए, रूट ओवर 8 कितना हो जाएगा 2√2। जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2√2। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आप ले लीजिए 2√2, 2√2। अब यहां देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल निकल आया। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए,
परपेंडिकुलर ड्राफ्ट कर दीजिए। अब ये एरिया ट्राइंगल, यहाँ सपोज पॉइंट ले लीजिए ए, ये बी पॉइंट ले लीजिए, ये सी ले लीजिए, तो ये फर्स्ट एरिया निकालना है और ये सेकंड। दोनों का टोटल करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, क्योंकि उसमें है एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स। तो फर्स्ट तो कर्व नहीं है, लाइन है, सेकंड क्या है, कर्व। कर्व क्या है, सर्किल। अब फर्स्ट का कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेंथ और 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ राइट एंगल जैसे निकालते हैं। आप निकाल सकते हो, लेकिन हम एरिया बाउंड्री रीजन पढ़ रहे हैं, इसमें ये मत करिएगा। हमें अपने एरिया अपने कंसेप्ट के हिसाब से निकालना है। इसका एरिया निकालना है तो देखिए ये एरिया हम आपको कवर करके दिखा रहे हैं। ये स्ट्रिप्स किस एक्सिस पर बन गई, एक्स एक्सिस पर। फार्मूला क्या होगा पता ही है आपको। पहले आप लिमिट देखिए, लोअर लिमिट हो गई, ये किससे कवर हो रहा है, ये देखिए ये ब्लैक कलर से हमने बना रखा है, देखिए ये किससे कवर होगा, लाइन से। तो यहाँ पे x की लिमिट क्या होगी 0, यहाँ पे x की लिमिट क्या होगी 2√2। एरिया फर्स्ट पार्ट, तो ये ट्राइंगल समझ लो, आप ओएसी बोल दो। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट y dx। अब y, तो y में आप लिख लीजिए ब्रैकेट में लाइन, किसका y लेना है भूल जाएंगे, लाइन dx प्लस, अब देखिए √2 है, 2√2 से लेके कहां तक, ये है एरिया। तो ये जो एरिया कवर्ड बाय द सर्कल, ये नंबर 2 लिखा है, इसको हम मिटा देते हैं, किसी और कलर से कोशिश करते हैं आपको बता देगी। देख लीजिए इसमें कोई दूसरा कलर लेके देखते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर से बता देते हैं। ये देखिए ये एरिया आपको दिखेगा ब्लू कलर से, ये कौन कवर कर रहा है, सर्किल। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये एरिया प्लस ये एरिया, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। 2√2 तो 4 आ जाएगा। y किसका y, ये देखो एरिया कौन कवर कर रहा है, सर्किल। तो यहां लिख लो एरिया y ऑफ सर्किल, ये आ जाएगा dx। 0 to 2√2 y ऑफ लाइन, y इज इक्वल टू, अब देखिए कितना है x, y किसका लेना है, लाइन का, तो y इज इक्वल टू x dx प्लस 2√2, ये 4, y सर्किल, सर्किल का पहले भी बता चुके हैं, सीधे सीधे ये कितना आ जाएगा √16 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मींस √4² माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, जो आएगा वही एरिया होगा। इसका पहले भी बताया है, फिर भी बता देते हैं, थोड़ा स्पीड से चलिए, क्योंकि ये सब किया, ये बेसिक हमें बताना था, ये हमारा किया हुआ है पार्ट, इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, बस कैलकुलेशन एक बार चेक करते चलिए, कोई मिस्टेक ना हो नंबर्स की। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या आएगा। x का तो पता ही है, x²/2, 0 2√2 प्लस √a² माइनस x², x/2 a² माइनस x² 1/2, a² मींस 16, साइन इनवर्स x/4, लिमिट्स ले लीजिए 2√2 to 4। अब ये भी हम मिटा देते हैं, हो गया काम हुआ। यहाँ ऊपर देखें आप 1/2 तो कांस्टेंट है, अपर लिमिट रखिए 8 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0, अभी किया था 2 to the 4 to 8। इसमें अपर लिमिट रखिए 4 रखिए, 4 का 4 कितना हो जाएगा 0, यहाँ रखिए 4/4 1, ये आ गया 8, साइन इनवर्स 1 मींस π/2 माइनस लोअर लिमिट रखिए। अब 0 नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिए 2√2, यहाँ रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 2√2/2। अब यहाँ रखिए 2√2, 2√2 जाएगा 60, यहाँ वैल्यू पुट करिए 2√2, तो 2 to the 4 to the 8, ये आ गया 8। ये हो गया अपर लोअर लिमिट इस वाले पार्ट में। इसमें करके देखिए ये कितना है 8, 2 8 16, साइन इनवर्स वैल्यू पुट कर दीजिए, लोअर लिमिट 2√2/4, √2/4, ये आ गया 4,
प्लस ये कितना आ गया देखिए 4 पाई माइनस ये फर्स्ट ब्रैकेट ओवर, ये देखिए कितना आएगा 8 2√2, ये भी 8 आएगा 2√2 प्लस 8 साइन इनवर्स। चलने दीजिए, आप इससे ज़्यादा क्या कैलकुलेशन करेंगे, बहुत है, आप 2 इंटू 2 करिए 2√2 आ जाएगा, वो भी एक तरीका है। ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 4 प्लस 4 पाई माइनस मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 4 माइनस 8 साइन इनवर्स 1/2√2, इसको करिए 2 इंटू 2 √2 इंटू √2 1√2 कैंसिल कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस है 4 प्लस 4 पाई माइनस 4 माइनस 8 साइन इनवर्स 1/2√2, ये कैंसिल आउट जो बचा है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कोशिश करिए इसको करने की, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बीच में कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपको जरूर चेक कर लेना है, वैसे कोशिश की कि इसमें गलती ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन या फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द कर्व x² इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अभी तो सिंपल लाइन की y इज इक्वल टू x हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, समझा दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c से बनाया था, लेकिन अब जो हमारे पास में है, जो आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाय द कर्व x² इज इक्वल टू 4y, x² इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, पैराबोला है, फर्स्ट टाइप का हमने बताया है, बेस ये आपका फॉरवर्ड फॉर्म कहलाता है। ये देखिए ये क्या होता है, y² इज इक्वल टू 4ax, बाकी डिटेल आपको पता ही होना चाहिए इसमें क्या क्या यूज होगा। सेकंड है, अगर हम इसको बैकवर्ड फॉर्म में बना दें तो ये कितना हो जाएगा, y² इज इक्वल टू माइनस 4ax। थर्ड पोजीशन देखें हम अपवर्ड फॉर्म में, अपवर्ड फॉर्म में क्या होता है, x² इज इक्वल टू 4ay। अगर इसी में डाउनवर्ड फॉर्म बना दें x² इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा यूज करना है, बस इतना तो आइडिया आना चाहिए ताकि हम से कम पैराबोला तो ठीक बने। आया अपवर्ड फॉर्म बना रहे, फॉरवर्ड फॉर्म पे बैठे हैं तो नहीं चलेगा, जैसे आपको पता होना चाहिए तो हमारा ये अपवर्ड फॉर्म में मिलेगा। अपवर्ड फॉर्म में हम डायग्राम रफ स्केच करते हैं, ये रफ स्केच हमारा जीरो जीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस x² इज इक्वल टू 4y। अब ये लाइन क्या है, कहां से जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन कहां से जाएगी, कैसे इसको इंटरसेक्ट करेगी, हम अभी बता नहीं सकते हैं। इसके लिए बेहतर है कि आप दोनों को पहले सॉल्व करिए, x की वैल्यू पुट कर लो या y की, यानी सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। हम यहाँ 4y निकाल लेते, 4y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x² इज इक्वल टू 4। डायरेक्ट 4y की वैल्यू हमारे पास, 4y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2, इसको साइड चेंज कर दिया, x² माइनस 2, इसको फैक्टर होता है, हाँ हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2, कॉमन निकालिए x कॉमन, तो x माइनस 2 x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन आउट ये आएगा x प्लस 1। चेक कर लीजिए, x इज इक्वल टू 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1। ये कॉन्सेप्ट है a into b is equal to 0, this implies that either a is equal to 0 or b is equal to 0। ये ध्यान रखना है, तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या सेकंड ब्रैकेट 0 होगा। अगर फर्स्ट 0 होगा तो x is equal to 2 और सेकंड होगा तो x is equal to माइनस 1। इन वैल्यूज को आप यहां रख के देख लीजिए, 4y is equal to, put x is equal to 2, यहां रखें 2 2 जा 4, तो y is equal to 1, यानी पॉइंट क्या आ गया, x is equal to 2, y is equal to 1, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसी में वैल्यू पुट करके देख लीजिए, x की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x 4y is equal to
x इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगा 1, y इज इक्वल टू 1/4। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, -1, x की वैल्यू हमने पुट की -1, y की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। ये चीज आपको ध्यान देनी है। यहां पर देखिए x हमने यहां ले लिया 1, ये 2, थोड़ा और आगे ले लेते हैं, डायग्राम साफ रहेगा। ये देखिए, अब ये पॉइंट हमने यहाँ कहीं कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट हो गया हमारा 2,1। यहां देखिए ये आपने 1 लिया हुआ, इसका हाफ होगा, क्वार्टर यहां कहीं होना चाहिए। रफ स्केच है, इस जगह से आप लाइन बनाइए। ये जो पॉइंट है ये होगा हमारा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी होगी 1/4। मेन इसमें डायग्राम का मीनिंग है, अनलिमिटेड है लाइन, लेकिन ठीक है हमें जरूरत नहीं है पीछे तक लाइन। ग्राफ देखिए आप, जो भी हमने डायग्राम बनाया है, ग्राफ पेपर के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो टाइम बहुत लग जाएगा। आप स्केच करिए जैसा आपने बनाया, ग्राफ में इसको लेने की जरूरत नहीं है, वरना आधा घंटा आपका ग्राफ में खराब हो जाएगा। आप अंदाज से जैसा लेते हैं पॉइंट्स लेकर के चलिए, और इन पॉइंट्स पे देखिए कि हम कैसे इसका एरिया निकाल सकते हैं। 2,1। अब देखिए लोअर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, ये क्या है x इज इक्वल टू -1। ये देखिए लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट x इज इक्वल टू, लिमिट तो हमको मिल गई। अब एरिया, एरिया कवर्ड बाय द लाइन, यह ग्रीन कलर से बना दे रहे हैं। देखिए ग्रीन कलर से आपको देखने मिलेगा, ये ग्रीन साइड क्या हुआ है, देख लीजिए ये पूरा एरिया निकलेगा। अगर पूरा एरिया निकालना केवल लाइन से कवर्ड एरिया, तो ये क्या आएगा -1 to 2 y1 minus y2 dx। हम केवल y1 लेते अगर लाइन अकेले से चाहिए था, लेकिन हमको चाहिए है बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन लाइन और पैराबोला दोनों से बना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पैराबोला जो एरिया कवर कर रहा है वो देख लीजिए, ब्लू कलर से हम बना दे रहे हैं, देखना चाहिए आपको यहाँ पे, ये देखिए ब्लू कलर से जो पैराबोला हमारा बना रहा है। ये तो y1 मींस लाइन से पूरा एरिया जो कवर हुआ है, माइनस y2 यानी जो पैराबोला पे दे देंगे, पैराबोला के द्वारा कवर्ड एरिया है, अलग कर दीजिए, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर y1 माइनस y2 क्या होगा, -1 2, तो y1 जो ऊपर होगा अपर कर्व, यहाँ क्या है लाइन, तो y ऑफ लाइन आएगा, माइनस y2 क्या होगा जो नीचे, अपर कर्व होगा, ये लोअर जो ऊपर होगा, पहले जो लोअर होगा बाद में, इस लाइन से आप याद रख सकते हैं। ये क्या हो गया y ऑफ पैराबोला, y ऑफ पैराबोला dx। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम आपसे बन गया तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, बहुत बड़ा काम नहीं है। -1 से 2 y ऑफ लाइन, निकाल के देख लीजिए, y की वैल्यू x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 था, तो x प्लस 2 अपान 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमने पुट कर दी x प्लस 2 अपान 4 dx, -1 to 2 अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन साइन। y ऑफ पैराबोला ये है हमारे पास में, अब y की वैल्यू निकालना है, तो x स्क्वायर अपान 4 क्या आ जाएगा ये dx। इसको मिटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आपने बेसिक समझ लिया है कौन सा y1 होगा कौन सा y2 होगा। जो ऊपर में होगा यानी ऊपर में लाइन है तो y1 पहले वो रखेंगे, जो नीचे है कर्व, तो ये देखिए आपको जो एरिया मिल रहा है ये मिटा दे रहे हैं। ये देखिए ये एरिया आपको मिलेगा, ये एरिया ये है बाउंडेड बाय बोथ, क्योंकि ये कर्व है ऊपर तक जाएगा पूरा, तो दोनों के द्वारा कवर्ड एरिया हमने निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू अब निकालना है, इसको कैलकुलेट करना है। -1 to 2 1/4 कांस्टेंट x प्लस 2 dx माइनस ये भी 1/4 बाहर निकाल लीजिए, -1 to 2 x स्क्वायर dx। अगर डायग्राम का काम हो गया हो तो हम इसको मिटा देते हैं ताकि कैलकुलेशन हम बड़े में करके बता पाए। वन अपान 4
क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 1 to 2 माइनस 1/4 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 to 2। अब आप इसको लिमिट को पुट करके देख लेंगे, रिक्वायर्ड आंसर जो भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट में क्लियर, सिंपल इंटीग्रल करके वैल्यू पुट करना आपसे आता है, इतना आप करिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जाते हैं जो कि सीबीएसई में मोस्टली पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं ये भी बोर्ड के क्वेश्चन ले रहे हैं हम। एरिया ट्राइंगल निकालना, एरिया ट्राइंगल यूजिंग इंटीग्रेशन। एरिया ट्राइंगल निकालने के लिए आप देखिए कैसे हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए पहले। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी whose vertices are 2, 0, 4, 5, 6, 3। तो एक इमेजिनरी नहीं कहना चाहिए आपको, एक सिंपल रफ स्केच करिए। ये देखिए हम रफ स्केच करते हैं, बहुत जल्दी करेंगे, टाइम नहीं खराब करना है, इसी में घंटे भर लग जाएगा तो पेपर का होगा। या देखिए हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है 2, 0, हम इसको ए ले लेते हैं 2, 0, तो यहाँ 1 और ये आ गया 2, तो ए 2, 0। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में क्या है 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ कहीं होगा 5। पॉइंट बी 4, 5, पॉइंट ए 2, 0। थर्ड पॉइंट क्या है 6, 3, 6 देखिए कहां होगा, वन 2 3 4 5 6 और 3, 6, 3, कोई जरूरत नहीं इसको बनाने की। 6, 3 जो क्या 1 2 3 4 5 6, 6, 3 यहाँ करें जो क्या 6, 3। चलिए ज्वाइन कर दीजिए। ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मतलब ट्राइंगल जो बनाया है इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसको देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप वर्टिकल लाइंस ड्रा कर दीजिए, यहाँ वर्टिकल लाइंस ड्रा कर दीजिए। अब ये जो पॉइंट ए है हमारे पास में ये है 2, 0, तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 2, इसमें x कोऑर्डिनेट देख लीजिए, x इज इक्वल टू 4, यहाँ देख लीजिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। एक ट्रेपेजियम टाइप का आपको दिख रहा है, झोपड़ा टाइप का। इसमें आप देखिए एरिया निकालेंगे, एरिया कवर्ड बाय द लाइन ए बी, ये ब्लू कलर से सेट कर दे रहे हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां दे दीजिए, ए है, ये बी है, ये सी है, डी दे दीजिए, ये पॉइंट ई दे दीजिए। एरिया निकालने की बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है, तो एरिया विद इन लिमिट 2 to 4 वाई ऑफ ए बी। ये देखिए ये एरिया हमने ब्लू कलर से सेट किया, वो किससे कवर्ड है, ए बी से कवर्ड है, तो वाई किससे निकलेगा, ए बी से निकलेगा। ए बी एक लाइन है, अभी बताते हैं इसके बाद। प्लस दूसरा एरिया देखिए दूसरे कलर से हम सेट कर देते हैं, ये देखिए बीसी ने कवर कर रखा है, बीसी ने, ये एरिया कवर हो गया हमारे पास में। अब बीसी ने जो कवर किया है एरिया, उसकी लिमिट देख लीजिए क्या है 4 to 6 वाई, ये क्या आ जाएगा बीसी और डीएक्स, ये प्लस हो गया, ये एरिया प्लस ये एरिया, मतलब जो ब्लू सेट में बनाया है जो ग्रीन सेट में बनाया है, दोनों का टोटल एरिया ये आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो इसमें से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए है, तो ये जो नीचे का एरिया है, एरिया कवर्ड बाय लाइन एसी अलग करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आएगा। तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, माइनस, अब देखिए यहां से यहां तक एसी कवर कर रहे एरिया, तो लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट कितनी आ जाएगी 6, वाई
और ये क्या आएगा AC dx। AC क्या है? लाइन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम एरिया निकालने के लिए पहले डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम बनाने के बाद हमें कौन सा एरिया चाहिए है, उस एरिया को हम किस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए AC जो कवर कर रहे हैं ये हमने किस कलर से मेंशन कर रहे हैं? रेड कलर से। ये अलग कर दीजिए, ये रेड कलर आ गया हमारे पास में। अब जो ऊपर का एरिया है वो एरिया बचा हमारे एरिया ट्रायंगल। यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब AB की बात है, AB कैसे आएगा? और लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, और लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आपको पता ही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x माइनस x1 होता है। रखिए AB के लिए अगर बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो y माइनस 0, y2 मीन्स 5, y1 मीन्स 0, x2 4, x1 2, x माइनस x1, y इज इक्वल टू 5 बाई 2, x माइनस 2। यह आ जाएगा हमारे पास 2 to 4, y ऑफ AB 5 बाई 2, x माइनस 2 dx प्लस। अभी हमें मिटाना पड़ेगा BC। अगर आपने नोट कर लिया, देख लिया ठीक है, नहीं तो आप खुद करके देखिए। अब BC के लिए हम ये बात करते हैं। BC में देख लीजिए x1 y1 x2 y2, y माइनस y1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस 5 माइनस 2, 2, x माइनस 4, y माइनस 5, यह आएगा माइनस 1, x माइनस 4, y माइनस 5 माइनस x प्लस 4। अब इसको साइड चेंज कर दीजिए, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस, ये देखिए 5 9 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस x। एक बार चेक कर लीजिए, चेक करते हैं x1 y1 x2 y2, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है, माइनस 2 आएगा, 2 आएगा कैंसिल आउट, माइनस 1 x माइनस 4 बिल्कुल ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 4 होगा, माइनस 5 9 होगा। तो यहाँ पे अब सेकेंड टर्म भी हमारी आ गई है, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। यह आ जाएगा 4 to 6 BC, हमारे पास आ रहा 9 माइनस x dx। अब माइनस करना है AC 2 to 6 में। AC के लिए भी आप निकालिए वैल्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन जल्दी निकालिए, उसमें टाइम बहुत नहीं लगाना चाहिए। y माइनस y1, यह है x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 x माइनस 2। तो माइनस लिमिट हमारे पास में थी 2 to 6, 3 by 4 x माइनस 2 dx। एक बार चेक कर लीजिए लाइंस के इक्वेशन सही निकले हुए हैं या नहीं। लाइंस के इक्वेशन से आपको y की वैल्यू निकालनी है और इसमें y की वैल्यू पुट कर देनी है। इसके बाद आप जानते हैं कि सिंपल इंटीग्रल है, आपको इंटीग्रेशन करना आता है, आप वैल्यू पुट करिए और इसका पूरा एरिया आपका निकाल आएगा। दोनों को कैसे ऐड करना है और क्यों ऐड करना है और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ट्रायंगल को जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने, ट्रायंगल कहीं भी बन सकता है। आप बेस से वैल्यू लेना सीखें, इजीली बन जाएगा। 5 by 2, 2 to 4 x माइनस 2 dx, 4 to 6 9 माइनस 2 सॉरी 9 माइनस x dx माइनस 3 by 4 x माइनस 2 dx। लिमिट इसकी क्या होगी 2 to 6 हो जाएगी। कांस्टेंट बाहर कर दिए, अब सिंपल है 5 by 2, देखिए x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, लिमिट आएगी 2 to 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 9x माइनस x स्क्वायर बाई 2, 4 to 6 3 by 4, यह आ गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, 2 to 6। अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने की बात है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप करके देख लेंगे। जो भी होगा वो एरिया सर्किल होगा। फिर भी देखते करते हैं जल्दी से। 4 रखिए, 4 4 16 by 2 8, 4 रखिए 8 माइनस 8, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 by 2 मीन्स 2 माइनस 4,
2 टू द 4 बाई 2 माइनस 2 टू द 4, ठीक है। ये इसका हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड देखिए 6 रखिए, 54, 36, 18 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का 4 रखिए, 36 माइनस 16 बाई 2 8 माइनस 3 बाई 4 इस लिमिट को रखिए, 6 6 36 बाई 2 80 तारीख लिख देते हैं, 80 माइनस 12 जो कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 टू द 4 बाई 2 2 माइनस 4। अब इस सबको प्लस माइनस कर लीजिए, जो भी आ जाए एरिया है आपका रिक्वायर्ड एरिया है, 8 माइनस 8 0 माइनस माइनस प्लस 2 यह प्लस आ जाएगा। यहाँ देखिए ये कितना आना चाहिए, 6 आएगा, 6 आएगा 36। फिर देखिए माइनस 8 अगर अलग कर दे माइनस कर दीजिए 28, ये सेकंड ब्रैकेट माइनस 3 बाई 4 ये आगे कितना 6 माइनस माइनस प्लस 2। अब जो भी है इसको टोटल आप करके देखिए, 5 प्लस कितना आया ये 16 माइनस 36 माइनस 2 आएगा 6 ओनली, ये कितना होगा 8, तो 4 टू द 8 माइनस 6 5 स्क्वायर यूनिट। एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे।